गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। संस्कृतार्धाम से गुरु प्यारी साध संगत को संस्कृतार के रब्बी उपदेश के माध्यम से सिद्ध योगी पौणाहारी जी ने कैसे राक्षस नरबक्षी राक्षस को बनाया सात्विक, इस बात का विषय समझेंगे कि जब गोरखनाथ ने उनके साथ जबरन करने की कोशिश की 100 चेलों के साथ कि मैंने आपको अपना चेला बनाना ही है, उनके खानों में जबरन मुद्रा डालने की कोशिश की, उनके खानों से खून निकलने लगा तो उन्होंने अपनी शक्ति से मोर को प्रकट किया। ये सब बातें गोरखनाथ भोलेनाथ के ही अवतार है, जो उनको उनकी जग प्रसिद्धि उनके प्रकट होने का अब टाइम आ चुका था। वो गुजरात जूनागढ़ में क्यों प्रकट नहीं हुए, यही आके क्यों प्रकट हुए, ये अलग रब्बी उपदेश में समझाएंगे। तो भोलेनाथ शिव शंकर चाहते थे कि अब बाबा जी कलयुग में बालकनाथ जी के नाम से प्रकट हो जाएं, जैसे स्कंद कौल महाकौल बाबा बालकनाथ। उन्होंने उनका इन लीलाओं में साथ दिया, साक्षात आके भोलेनाथ ने भगवान शंकर ने और उनके साथ ये जबरन युद्ध किया। गुरु चेले उनको चेला बनाने के लिए संकल्प धारण किया कि किसी भी तरह मुझे तो अपना चेला बनाना ही है और बाबा जी गुरु भक्ति से युक्त हो जाए। श्री गुरु दत्तात्रेय की बताई हुई शिव शक्ति स्वरूपा भक्ति करके स्थान योग की पहले शिव के अंशज अवतार थे, ऊपर से ऐसे कामिल मुर्शद के पूर्ण सदगुरु के चेले थे। तो उन्होंने कहा कि इनको बार बार इनसे भिड़के इतनी बार इनकी हार भी हुई, तब भी हम ये समझ नहीं रहे। तो उनको पता था कि ये शिव स्वरूप है पौणाहारी जी को, और जब उन्होंने ध्यान करके देखा गोरखनाथ ने अंड में, तो देखा बाबा बालकनाथ जी शिव के ही स्वरूप है, उनके आराध्य इष्ट के। तो उन्होंने कहा कि ये अपना जबरन करना छोड़ेंगे नहीं, और एक के बाद एक जबरन कर ही रहे हैं। दीक्षाला को उड़ाया, फिर इनके 200 चेले को भी रिझा लिया, लेकिन ये हट पे आ गए, जिद पे आ गए, इसलिए यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। और इतने बड़े नादान जोगी हैं, इस बात का अहंकार इनको हो गया है। तो ये सब लीला में ऐसा होता है समझाने के लिए कि कोई भी अपनी तपस्या का अहंकार ना करे, क्योंकि ईश्वर से ही, उसकी कृपा से ही, शिव की कृपा से ही सबको तपस्या करने का बल मिलता है, उसकी रहमत से ही उसका दर्शन दीदार मिलता है, शक्ति भक्ति निकल मिलती है। तो गोरखनाथ बन के जब उसी शिव शक्ति जिसकी उन्होंने आराधना की उसको पाया गोरखनाथ के रूप में, उसी पे वो जब इस लीला में अटैक करने लगे तो उन्होंने अलक्षित भी होना, चोला भी छोड़ना है, इसलिए उनको एक बहाना भी चाहिए, कोई ना कोई अपना चोला छोड़ने का, अपने अवतार काल को पूरा करने का। उन्होंने अपनी लीला, इस अवतार लीला में एक दिव्य मोर को जो पीछे बताया प्रकट किया, और उस पर बैठ के देवड़ शुद्ध गुफा तक पहुंच गए। वहां नरबक्षी राक्षस जिनको बाबा जी ने कहा कि हमारा देवड़ सिद्ध पीठ बनेगा, इसको खाली कर दे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नरबक्षी हूँ, अच्छा हुआ बालक तो मेरे पास आ गया, मैं तो आगे कई सारे नरों को खा चुका हूँ, अब तो भी मेरा आहार बन। तो बाबा जी ने उसको भी बड़ा समझाया प्यार से, जैसे उस अघोरी को समझाया था जो गुरु दत्तात्रेय जी के पीछे बनाया, आपको बताया सालाना भंडारे में एक माँ के बच्चे को खा गया था, और उन्होंने चिमटा मार के उसके पेट में बच्चे को निकाला, जिंदा किया, अपने गुरु को वापिस किया, फिर उस माँ को लुटाया। तो ऐसे ही उन्होंने उसको नरबक्षी उस राक्षस को समझाया, वो समझा नहीं, फिर उन्होंने अपने चिमटा जब धारण किया, अपनी शक्ति दिखाई चिमटे की, वो त्राहिमाम करने लगा, डरने लगा, उनके चरणों में बैठ गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको बच्चा बालक समझ बैठा, आप तो परम शक्ति हो, बेअंत असीम शिव के अवतारी हो, शिव स्वरूपा हो, तो मुझे भी अपने चरणों में ही यहाँ वास दीजिएगा। तो बाबा जी ने कहा
चल ठीक है, अब शरण में आए हुए समर्पण जीव की सुननी पड़ती है। गुरुओं पीरों संतों पीरों को शरणागत समर्पण, जो समर्पण करता है। जैसे द्रौपदी ने जब दोनों हाथ खड़े कर दिए, कृष्ण जी को आना पड़ा। लाइन ऑफ बॉर्डर पे कोई फौजी हाथ खड़ा कर दे, उसको मारते नहीं, इसको सरेंडर। तो जब उसने सरेंडर कर दिया सिद्ध जोगी बाबा पौनारी जी को समर्पण, अब समर्पण जीव को बख्शना उस बाबा जी का धर्म हो गया। और उन्होंने उसके समर्पणता को देखते हुए जो सच्चे मन से की, उसकी जान बख्श दी और ये वचन किया कि तू आज से इसी देर से यही हमारे गुफा के पास रहेगा। हमारे नाम के लोग रोट यहाँ लाए करेंगे, रोट हलवा दूध, और हमारे नाम का रोट हलवा लाए करेंगे, और तेरे नाम से यहाँ बकरे लाए करेंगे। उनकी खुशबुओं से ही, तू हमारे वचनों से, उसकी खुशबू से ही। उसने कहा जी मैं तामसिक आहार का हूँ। पहले जैसे गंगा से मिलके गंगा आती है, जो भी चीज गंगा में गिरती गंगा, सच्चे मन से उनके चरणों में इस तरह से अपनी अहम कि मैं एक राक्षस हूँ, अपनी इस पर्सनैलिटी को, अपने किए हुए पापों समेत जितने लोगों को उसने खाया मारा, इन सब पापों के सहित वो तन मन धन से उनके चरणों में जब समर्पण किया, जैसे गंगा से मिलके तुम गंगा में फैक्ट्रियों का इतना सब कुछ डाल देते हो, मलबा मुलबा, और गंगा में कुछ भी पड़ जाए तो गंगा उसका अपना रूप ही दे देती है। ऐसे उसका समर्पण भाव इतना सच्चा था, उसकी शरणागति तो बाबा जी ने उसको बख्श दिया और उसकी ये फरियाद प्रत्येनाथ की तरह कबूल की। तो उन्होंने कहा मैं तो पहले तामसिक आहार था, उन्होंने कहा तेरे नाम के यहाँ बकरे आएंगे, तो उन बकरों की खुशबुओं से ही तेरा पेट भर जाया करेगा। अब ये सब स्टोरियां कुछ कुछ हमें सीढ़ियों में कहानियों में पता चलती है, लेकिन जैसे मरा हुआ बच्चा कैसे जिंदा किया था उन्होंने अघोरी का, क्योंकि वो शिव शक्ति स्वरूपा शिव त्रिकालदर्शी है, स्वयंभू है, जीवन मरण से, काल की पकड़ से, समर की पकड़ से परे हैं। भगवान में सब शक्ति है, तो सत्य संकल्प शक्ति, सत्य संकल्पा शक्ति, जिससे भगवान निराकार से साकार, साकार से निराकार हो जाता है, तो ये भी उनमें प्रकट है। तो उन्होंने संकल्प किया कि जिंदा हो जाए, तो बच्चा जो पीछे आपको बताया उस मरा हुआ माँ का, वो जिंदा हो गया। तो इसमें अब ये जो मीट शराब अंडे ये सब खाना, निंदा चुगली करना, ये तामसिक गुण होता है। राक्षस वृत्तियों को नरबक्षी राक्षस माया के अंडर था, तामसिक गुण था। और बाबा जी शिव शक्ति स्वरूप हैं, वो निर्गुण रज तम सत गुण से बाहर हैं, शिव शक्ति युक्त हैं। हर जीव से साध की रचना, उनका बोल परमात्मा का बोल है, शिव का बोल है। तो उन्होंने वचन कर दिया कि इस खुशबू से ही बकरों की तू तृप्त हो जाया करेगा, तेरी भूख मिट जाया करेगी। इसमें जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो समझने वाला कि कोई भी तामसिक वृत्तियों का, मीट शराब अंडा खाने वाला, चुगली निंदा करने वाला, परदोष दूसरों में निकालने वाला, ऐसा भी तामसिक वृत्तियों के जीव हैं जो संसार में, अगर वो भी सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी के शिव शक्ति स्वरूपा उनकी शरण में जाएं और अपने पापों से, अपने गुनाहों से, ये मीट अंडा शराब से तौबा कर लें, तो बाबा जी उन पे कृपा कर देते हैं। उनकी सेवा से, सिमरन से, भक्ति से, शक्ति से उनकी तामसिक वृत्तियां चली जाती हैं और सात्विक वृत्तियां, सेवा, सिमरन, भक्ति, भजन, कीर्तन, ये सब उनमें उनकी कृपा से उत्पन्न होती है। ये बकरा चढ़ाना वहां पे, ये बकरा मैं करता, मैं, तो ये मैं क्या है? हमारा मन है जो हमेशा मेरी कोठी, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे,
मेरा पैसा। तो बाबा जी कहते हैं ये मेरा मेरा बकरे की तरह बोलने वाला जो मन है, या मेरी गुफा पे छोड़ जा, ये शैतान है जिसने तुझे लखदाता जी के वहाँ बकरे चढ़ते हैं, हम छोड़ के आते हैं, कैसे उन्होंने जिनों को कैद किया था और उसके लिए फिर न्याज चढ़ती है, बकरे चढ़ते हैं, वो भी इसी तरह से सेम उसकी खुशबू से तृप्त हो जाते हैं। तो ये बात अभी सिद्ध जोगी जी की हो रही है। तो उन्होंने उसको अपने चरणों में वास दिया। तो अब बाबा जी रज तम सत, वो शिव है, निर्गुण, इन तीनों गुणों से माया के वो बाहर है, वो परम शक्ति है और वे अंत है, असीम है। तो इसका मतलब बाबा जी कहते हैं मेरा, ये मैं मेरा मेरा करने वाला ये मन यहाँ दे जा, मेरी गुफा पे चढ़ा जा। वैसे ही जब हम अंदर से आत्मिक स्वरूप उस गुफा तक पहुंच जाते हैं तो मेरा मिट जाता है, तेरा का जन्म होता है। तो मेरा मेरा दे जा, ये पापों से भरा हुआ मन, कर्मों से, दोषों से, क्लेशों से, और तेरा तेरा उसका नाम, भजन, सिमरन, रस, भक्ति, ये मेरे दरबार से देवड़ सिद्ध से ले जा। और दूसरा उन्होंने बकरों की रक्षा, जो लोग देवी देवताओं के नाम पे, देवियों के नाम पे, पवित्र ग्रंथों के नाम पे बकरों की बलियां लगाते हैं, उनको मारते हैं, जैसा पाप कमाते हैं। जपजी साहब में भी लिखा, संख गलवड़ हत्या कमाए, सबका मालिक एक है। ये सनातन भी कहता है कि पशु पक्षी कीट पतंगा इनमें भी वही सब आत्मा है जो कि इस इंसान में है, हम सब उसकी संतान है। सनातन 84 की 84 लाख तरह के शरीर। तो उन बकरों की रक्षा करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, मोर पक्षी जो नेशनल बर्ड है उसकी रक्षा करने के लिए, और आध्यात्मिक ज्ञान भी बताया था, इसके माध्यम से इन जीवों की भी रक्षा होगी। तो वहां पे बलियां नहीं लगाई जाती बाबा जी के नाम से, उस नर बख्शी को जो वचन हुआ था। तो बाबा जी निर्गुण में है। एक छोटी चीज जैसे 10 रुपए से बड़ा 20 का नोट, 20 से 50, 50 का 100, और बाबा जी बेअंत है, निर्गुण, तीनों गुणों से रहित, निराकार, आकारों से रहित, विकारों से रहित, और निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, ये सब जो स्वरूप परमात्मा के नाम है। तो बाबा जी की शक्ति बेअंत है, असीम है, तो जिसके आगे माया की कोई शक्ति नहीं चलती है। इसलिए वो तामसिक आहार वाले, वृत्तियों वाला वो नर बख्शी राक्षस भी बाबा जी कृपा से, उनकी शरण में आके शरणागत होने से सात्विक हो गया, उनका मुरीद हो गया, उनका सेवादार हो गया। उसी के नाम से बकरे। और बकरे का दूसरा ज्ञान कि ये मेरा मेरा ये करने वाला मन वहां दे के आना है, और तेरा तेरा भजन कीर्तन बंदगी करने वाला ज्ञान, उस देवड़ सिद्ध तक पहुंचने वाला ज्ञान, और बाबा जी से ऐसे एक सिद्ध गुरु की, पूर्ण गुरु सतगुरु की दात जाके हमने मांगनी है, प्राप्त करनी है। और इसमें जो बात दिव्य हमने समझी है कि कोई भी तामसिक आहारों से, निंदा, चुगली, बलियां लगाने वाला, मीट, शराब, तंबाकू, अंडे, मीट, चोर, डकैत भी अगर कोई बाबा जी के वहां जाके तौबा करे, उनके शरणागत, उनका समर्पण हो जाए, उनकी सिंगी, चोली, चिमटा, ये सब उनकी परंपरा में जाके एक सिद्ध गुरु से नामदान प्राप्त करे, साधना करे, तो वो भी उस नरबख्शी राक्षस की तरह, जैसे आज वो भी बाबा जी के साथ, बर्तरीनाथ के साथ हाजर अमर हुआ, उसका भी नाम वहाँ पे बाबा जी ने नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। तो बाबा जी ने अपनी शक्तियाँ जो है उनमें बेअंत, निर्गुणा, निर्विशेष, सच्चिदा आनंद, उस शक्तियों के आगे माया की कोई औकात नहीं कि वो उन शक्तियों पे हावी हो जाए। इसलिए रज तम सत गुण की जो माया है वो भी बाबा जी के दरबार पे जाके उनका दर्शन दीदार करने से, उनकी सेवा करने से, ऐसे तामसिक से तामसिक वृत्तियों के लोग, पापी से पापी राक्षस वृत्तियों के लोग भी वहाँ बख्शे जाते हैं। उनका दरबार हर एक के लिए खुला है, जहाँ जाके जो भी नतमस्तक होता है, सच्चे मन से शीश झुकाता है,
और गुरु बना के ये सिंगी जोली चिमटा लंगोट पौए इस मोर ये सब चीजों का दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। बाबा जी उसका जीवन महान कर देते हैं, उसकी कीर्ति महान हो जाती है। तो बकरे में एक तो मैं करने वाला अपना अहंकार, हमने जाके उसको उसकी वहां ये वैष्णव स्वरूप उसको देख के आना और बाबा जी से उनकी कृपा लेके आनी है। दूसरे बकरों की रक्षा करना। तीसरा तामसिक वृत्तियों के लोग भी वहां जाके कितने भी पापी हो दुरात्मा हो वहां जाके उनकी कृपा से सही होते हैं, उनकी बंदगी से। और जाना है क्या ये तुम्हें बताया कि घर ही बैठे हम चेत महीना बना सकते हैं, घर ही बैठे हम गुफा पे जा सकते हैं, लेकिन इसका ज्ञान पाने के लिए बाबा जी कहते हैं पीर नगाए जाओ फिर यात्रा सफल होगी। निगाह मतलब ज्ञान, पीर मतलब गुरु। जैसे मुझे गुरु दत्तात्रेय जी से ये सब ज्ञान मिला प्राप्त हुआ, वैसे ही आप भी सिद्ध गुरु से जाके किसी पूर्ण सतगुरु से जाके ही ये ज्ञान प्राप्त करो और मेरी गुफा तक आओ। ये शाहतलाइयाँ, ये हमीरपुर, ये द्योड़ सिद्ध, चरण गंगा, द्रोणाचाड़ी, बोड़ वृक्ष और दूना, इस सब में त्रिशूल, चिमटा, मंडल, कुंडी, इस सब में एक दिव्य ज्ञान छुपा हुआ है जो हमें एक पूर्ण सतगुरु कामिले सतगुरु के रूप में ही प्राप्त होगा। तो ये था सिद्ध योगी बाबा पौनाहारी जी ने कैसे उस नरभक्षी राक्षस को भी सात्विक गुण में ले आए और अपनी निर्गुणा शक्ति के कारण उसकी मन वृत्तियों को, उसके जीवन को ही बदल दिया और अपने चरणों से लगा के उस पापी को भी नीच को ऊंच करे मेरा गोविंद। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीता राम उस पतित को पावन कर दिया, इसलिए बकरे वहां चढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही लखदाता जी ने किया था। तो ये है पतित पावन नाम की उनके माध्यम से व्याख्या, कैसे उन्होंने उस पतित राक्षस को पावन बनाया और अपने साथ ही अपने चरणों में जगह दे के बाबा भर्तृनाथ जी की तरह अपना चेला, अपना मुरीद किया और रहती दुनिया तक उसका नाम महान किया और हमें उसके माध्यम से ये ज्ञान दिया। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साथ संगत।